किसानों से संवाद के दौरान भावुक हो गए पीएम मोदी। कहा, इस महामारी के दौरान जो दर्द आपने सहा उसे मैं भी महसूस करता हूं। तकलीफ से गुजरे हैं वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई 24 घंटे कर रहा है काम। डॉक्टर से लेकर एम्बुलेंस और ट्रेन के ड्राइवर तक बिना रुके एक एक जिंदगी बचाने में जुटे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हुए हैं। महामारी के दौरान कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी ने दिखाई सख्ती। राज्य सरकारों को कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण पर भी पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा, पंचायत स्तर पर करनी होगी तैयारी, सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। एक बार फिर पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर दिया जोर। कहा, कोरोना से बचने के लिए टीका लगाना बेहद जरूरी। टीका लगने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी अनिवार्य। टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। दिल्ली में लगातार कम होता जा रहा है संक्रमण दर। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 मरीज। संक्रमण दर पहुंचा 12% के पास। आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 10 दिनों से अस्पतालों में भर्ती 3,000 मरीज ठीक हुए। अस्पतालों में अब नॉर्मल बेड मिलने में दिक्कत नहीं है। अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि एक बात देखने में आई है कि आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज़्यादा कम नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। का ऑक्सीजन आपूर्ति पर भ्रम फैला रहे हैं केजरीवाल ने खुद रोकी ऑक्सीजन। वैक्सीन पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 5 कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकती है यूपी सरकार। 21 मई तक टेंडर भरने के आदेश। नीति आयोग ने योगी सरकार के मॉडल की जमकर तारीफ की। रियल टाइम ऑक्सीजन ट्रैकिंग सिस्टम को सराहा। नदियों में शव मिलने पर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। कहा कि मीडिया कर्मियों के परिवार वालों का कोरोना का इलाज मुफ्त कराएगी सरकार। सभी मीडिया कर्मी अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा, उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा। महामारी को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का ऐलान। डीएमके के सभी सांसद और विधायक कोरोना रिलीफ फंड में देंगे अपनी 1 महीने की सैलरी। किसान आंदोलन से कोरोना फैलने के आरोपों पर राकेश टिकैत ने किया पलटवार। कहा, अपनी नाकामी का ठीकरा हम पर फोड़ना चाहती है सरकार। सरकार इसमें हुई है फेल। अब इनको और कुछ रहा नहीं पा के आंदोलन को ही बदनाम करो। ये तो 12वां वाक्य है इनका कि कोई न कोई माध्यम से आंदोलन को बदनाम करा जाए।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अजीबोगरीब बयान, कहा कोरोना वायरस को भी है जीने का अधिकार। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है। लगातार विदेशों से मदद की खेप लाने में जुटी वायुसेना, सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप लेकर चेन्नई पहुंचे 4 विमान। कोरोना महामारी के बीच कतर लगातार कर रहा है भारत की मदद, आज भी कतर से मेडिकल उपकरण के लेकर के दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। कजाकिस्तान से भी विशेष विमान के जरिए दिल्ली पहुंची मदद की खेप, 50 लाख से ज्यादा मास्क और रेस्पिरेटर्स भेजे गए। जापान भारत को भेजेगा मदद की अगली खेप, 500 वेंटिलेटर और 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजेगा भारत। हैदराबाद में लगी स्पुतनिक की पहली डोज, एक डोज की कीमत 995 रुपए। कोविशील्ड डोज के गैप बढ़ाने पर व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर एंथनी फॉसी का बयान, कहा गैप बढ़ाने से बढ़ेगी वैक्सीन की क्षमता। हरियाणा के गुरुग्राम में वैक्सीनेशन के नए तरीकों के ट्रायल के दौरान 2 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। पटना में गंगा नदी के घाट पर आज फिर तैरता दिखा शव, कल ही प्रशासन ने कही थी कार्रवाई की बात। पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बावजूद ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। यूपी गोंडा में कोविड अस्पताल में बड़ी लापरवाही, अस्पताल परिसर में संक्रमित पीपी किट का लगा अफवाह। पंजाब के लुधियाना में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की आंखों पर पड़ रहा है असर। यूपी के लखनऊ में ब्लैक फंगस से पहली मौत, लोहिया अस्पताल में भर्ती थी महिला। कोलकाता में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पप्पू यादव की सेहत में हो रहा है सुधार। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना इलाज के लिए आ रहे मरीज, बॉर्डर पर रोक रहे एम्बुलेंस, कोर्ट ने लिया संज्ञान। बिहार के गया में कोरोना मरीजों का मुफ्त में किया जाएगा अंतिम संस्कार। बहराइच में जेल से रिहा किए गए 26 कैदी। कर्नाटक के कलबुर्गी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,43,144 केस, कोरोना के चलते 4,000 लोगों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में कम नहीं हो रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 22,000 से ज्यादा नए मरीज। केरल में कोरोना का कहर, 24 घंटे में आए करीब 40,000 नए मामले सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में आए कमी, पिछले 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए यूपी के कई गांव, अम्बेडकर नगर के एक ही गांव में मिले 32 नए केस। बिहार के गया में तेजी से कम हो रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, जिले में अब लगभग 3,500 एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना का सितम जारी, एक दिन में 35,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 850 कोरोना मरीजों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 20,839 नए मामले आए सामने। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से करीब 300 लोगों की मौत, कोरोना से 30,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश भर में कोरोना टेस्ट में तेजी कर 18,75,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए। राजस्थान के जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कोरोना के दस्तक, एक शेर में कोरोना की पुष्टि हुई। यूपी के रायबरेली के सुल्तानपुर गांव में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, गांव वालों ने खुद से बढ़ाई सख्ती। राजस्थान के सागवाड़ा में सरेआम उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, जमात खाने में इकट्ठा हुई सैकड़ों की भीड़। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पुलिस थाने के अंदर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए पुलिस वाले। चेन्नई पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में किया गया तब्दील, मरीजों की संख्या बढ़ने पर किया जाएगा आइसोलेट। विजयवाड़ा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का होगा इलाज। यूपी के वाराणसी में 3 साल के बच्चे ने जीती कोरोना से जंग, पीपी किट में डांस कर डॉक्टर्स ने किया सेलिब्रेट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बच्चों के लिए बनाया गया पहला कोविड वार्ड, दूसरी लहर में बच्चों में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। जम्मू के अरनिया में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आई महिला सरपंच, अपने खर्चे पर 21 बेड के कोविड सेंटर का निर्माण कराया।
कोरोना संकट में मदद के लिए बढ़ रहे हैं हर तरफ से हाथ। यूपी के बुलंदशहर में निजी स्कूल और एनजीओ आए साथ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में विधायक भूमना करुणाकर रेड्डी ने पेश की मानवता की मिसाल। यूपी कानपुर में कुछ युवकों ने मिलकर की फूड बैंक की शुरुआत। मरीजों और तीमारदारों को मुफ्त में खिला रहे हैं खाना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा के लिए ममता बनर्जी पर साधा निशाना। इसकी शुरुआत चुनाव के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ममता बनर्जी ने की, जब उन्होंने पहली बार जनता को चेतावनी दी सेंट्रल फोर्सेस कब तक रहेंगी, उनके जाने के बाद कौन बचाएगा, हम देख लेंगे। असम पहुंचे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। हिंसा प्रभावित लोगों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल दंपति ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। बीमारी की वजह से किया आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नहर में पानी नहीं आने की वजह से किसानों ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑर्गेनिक सब्जियों का क्रेज बढ़ा। गांव में किसान कर रहे हैं ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती। यूपी में रामपुर के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार। एडीएम ने अस्पताल में सफाई कर्मियों को किया बर्खास्त। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। मुंबई में पेट्रोल 98 रुपए पार। मौसम विभाग ने साल के पहले चक्रवाती तूफान को लेकर जारी की चेतावनी। 17 और 18 मई को गुजरात में तबाही मचा सकता है तूफान। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में कपाट खोलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा का हुआ आगाज। कल खोलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली धाम के लिए हुई प्रस्थान। 17 मई को सुबह 5 बजे खोलेंगे बाबा केदार के कपाट। उत्तराखंड के चमोली में 11,000 फीट पर आईटीबीपी के जवानों ने की स्नो क्राफ्ट की ट्रेनिंग। राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। कहा सामूहिक प्रयास से जीतेंगे कोरोना से जंग। ईद के मौके पर हैदराबाद के चार मीनार के पास बाजार में देखी भीड़। देश भर में अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अक्षय तृतीया के मौके पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के चित्रकूट में जेल में भिड़े कैदी, कई राउंड चली गोलियां। वहीं फिरोजाबाद में हथियारों के साथ लेटे युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में युवती का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। यूपी के हापुड़ में मातम में बदली ईद की खुशियां। मध्य प्रदेश के बैतूल में युवक ने नशे में जमकर मचाया उत्पात। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में 2 पक्षों के बीच पथराव। घंटे भर तक चला पत्थरबाजी का दौर। वहीं कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट। युवती के पिता और भाई को लाठी डंडों से पीटा गया। सीतापुर में पानी निकासी को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के सीतापुर में शादी के 3 दिन बाद फरार हुई लुटेरी दुल्हन। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा। स्टीयरिंग फेल होने से कार की हुई टक्कर। यूपी के रायबरेली में बस और पिकअप वाहन में भिड़ंत हुई। दुनिया में कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16 करोड़ 18 लाख के पार पहुंचा। अमेरिका के लोगों के लिए रात की खबर। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए मास्क लगाना नहीं है जरूरी।